हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 का डिजीज़ चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें जितने भी डिजीज़ होते हैं उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक टेबल बना लिया। टेबल के थ्रू हमें पढ़ने में क्या होती है, आसानी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला डिजीज़ जो है हमारा टाइफाइड। तो इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं डिजीज़ 2 टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो ईजिली स्प्रेड हो जाए, जो ईजिली फैल जाए, उसे इन्फेक्शियस कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस वो होते हैं जो ईजिली ना फैलें। तो सबसे पहला डिजीज़ जो है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, और वो बैक्टीरिया कौन सी होती है, साल्मोनेला टाइफिस। तो आप देख सकते हैं साल्मोनेला टाइफिस। उसके बाद ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को टारगेट करता है, तो हमारे बॉडी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे टारगेट करता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो हमारे फूड और वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं। और इसके सिम्टम क्या होते हैं, तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। टेबल के थ्रू बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसके सिम्टम जो होते हैं, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हेडेक एंड वीकनेस ETC। और विडाल टेस्ट को, टाइफाइड को हम किससे कंफर्म करेंगे, विडाल टेस्ट से। ये टाइफाइड जो थी, एक मैरी मेलन लेडी थी जो कि पेशे से एक कुक थी। उनसे टाइफाइड, वो एक टाइफाइड कैरियर थी जिसकी वजह से उनका नाम टाइफाइड मैरी रख दिया गया। तो आते हैं हम अपने सेकेंड डिजीज़ पे, जिसका नाम है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से भी होता है। ये हमारे लंग्स पे अटैक करता है। तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स। लंग्स की जो एल्वोलाई होती है उस पर अटैक करता है। और इसके सिम्टम क्या होते हैं, फीवर, चिल्स, ठंडी लगना, कफ, हेडेक, लीप फिंगर नेल का ग्रे एंड ब्लूइश होना। जब रेयर केसेस में हमारे लीप और फिंगर के नील जो होते हैं ग्रे या फिर ब्लूइश कलर में चेंज हो जाते हैं। तो इसका थर्ड डिजीज़ जो है कॉमन कोल्ड, जो कि हम सभी जानते हैं। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है, 3 to 7 डेज तक ही रहता है। अगर 3 to 7 डेज से ज़्यादा अगर कॉमन कोल्ड आपको हो गया तो समझ लीजिए वो कॉमन कोल्ड नहीं, कोई और डिजीज़ हो रहा है। कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से होता है। वायरस जो है राइनो वायरस होता है। और कॉमन कोल्ड जो होता है, हमारी कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया में एक डिफरेंस है। निमोनिया जो होता है हमारे लंग्स पे अटैक करता है, बट कॉमन कोल्ड हमारे लंग्स पे अटैक नहीं करता है, वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज पे अटैक करता है। हमारे नोज जो होते हैं उसको वो बंद कर देता है, जिससे हम सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कॉमन कोल्ड में हमारे सिम्टम क्या होते हैं डिजीज़ के, नेजल कॉन्गेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट्स, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस ETC। एंड हमारा फोर्थ जो है वो एमीबियोसिस। अमीबियोसिस क्या होता है, प्रोटोजोन की वजह से होता है। और वो प्रोटोजोन का नेम क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एमीबियोसिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे टारगेट करता है। और इसकी वजह से सिम्टम क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉटिंग। आई होप आपको ये चारों डिजीज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है एक्सकरियासिस। एक्सकरियासिस एस्करीज की वजह से होती है, जो कि एक हेलमिंथीज होती है, और ये हमारे इंटेस्टाइन को टारगेट करती है। इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, मस्कुलर पेन, फीवर, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज भी। तो इसका आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी, खून बहेगा, तो खून की कमी तो होगी, तो अनीमिया हो गया। मस्कुलर पेन, जिसकी वजह से मसल्स में पेन, दर्द शुरू हो गया, फीवर हो गया, एंड इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया। सो इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस आती है, जिसकी वजह से इसको हिंदी में हाथी पाँव भी कहते हैं। तो ये जो होती है ये भी हेलमिंथीज की वजह से होती है, जो कि वुचेरिया होती है। अब वुचेरिया 2 तरह की होती है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई। यूजुअली ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, लिम्फेटिक वेसल्स के लोअर लिम्ब को अटैक करती हैं। उसके बाद हम आएंगे एड्स पे। एड्स जो होता है एलिसा टेस्ट से कन्फर्म होता है, और ये किससे होता है, वायरस की वजह से। उस वायरस का नेम क्या है, HIV वायरस। और ये HIV वायरस किस वायरस के किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो है रेट्रो वायरस। ठीक है, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम में अटैक करता है। तो इसके बारे में, एड्स के बारे में आप ज़्यादा पढ़े ही होंगे। एंड कैंसर के बारे में हम एड्स और कैंसर के बारे में यहाँ छोटा छोटा पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जल्दी इस पर अपलोड हो जाएगा। कैंसर
कैंसर भी वायरस की वजह से होता है, जो कि ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं। और मलेरिया, लास्ट में मलेरिया हम लाते हैं क्योंकि मलेरिया बहुत ही बिग है, तो इसके बारे में हम पढ़ें। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोअन की वजह से होता है, जो कि टीनी प्लाज्मोडियम होते हैं। एंड मलेरिया 3 तरह के होते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम एंड फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो होता है बहुत ही रेयर होता है या फिर डेंजर होता है, ये कह सकते हैं। मलेरिया जो होता है हमारे लीवर सेल्स में, सबसे पहले इसका फिगर हम आपको दिखाएंगे। मलेरिया फैलाने के लिए 2 होस्ट, ये ऐसी एक डिजीज़ है जिसके 2 होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन और एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। तो चलिए इसके लिए हम अपने बुक पे चलते हैं और बुक से आपको फिगर दिखाते हैं, उसके बाद हम वहाँ से पढ़ाई करेंगे। या आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो है, इसको मलेरिया हुआ है, इसके पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो ये जब हमें काटेगी तो हमारे ब्लड में आ जाएगा वो वायरस। तो वो क्या करेगा, हमारे लीवर में जाएगा, तो लीवर सेल में वो वायरस क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो जब हमारे लीवर सेल में बहुत ज़्यादा वायरस जनरेट कर जाएंगे तो वो लीवर सेल क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ब्रस्ट होने के बाद वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में चले जाएंगे। रेड ब्लड सेल में फिर वो एक से इतने होंगे, इतने से इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये भी ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसमें लीवर सेल जब फटता है तो उसमें होमोजाइट्स एक एंजाइम्स निकलती है, जिसकी वजह से हमें ठंडी लगती है। उसके बाद ये लीवर सेल से ऐसे फीमेल एंड मेल ये ऐसे जनरेट करते जाएंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या आ जाएंगे, वायरस आ जाएंगे, हमें भी मलेरिया हो गया। तो अब कोई नॉर्मल फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो जब हमें काटेगी तो उसको मलेरिया हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। और इसमें एक मेल भी यानी कि एक ह्यूमन हॉस्ट होता है और एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो हॉस्ट होती है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।